आज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ F2। ठीक है, हम F2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम पढ़ेंगे। देखो इसका जो एमओ डायग्राम है ठीक ऑक्सीजन की तरह होगा, जो हमने O2 का पढ़ा था, O2 मॉलिक्यूल का ठीक वैसा ही होगा। डिफरेंस क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, जिसकी वजह से उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी 9 है, जिससे यहाँ पर कितने 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बनाते हैं, देखिए कैसे कर बनाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम हमने पहले तो एक लेवल सेट कर लिया कुछ इस तरह से। F2 बना रहे हैं। F2 कैसे बनता है, F और F दो फ्लोरीन एटम मिलकर F2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका भी एटॉमिक नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p5। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता है हमें कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करके कितने बनाएंगे, 2 ओवरलैप करेंगे तो 2 ही नए बनेंगे, इसमें एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो भाई देखो ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी। p हमने यहाँ ले लिया, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये इसके साथ कर जाएगा। देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये आपस में ओवरलैप करके कितने देंगे, 2 बनाएंगे नए, इसमें एक की एनर्जी हाई होगी और एक की लो होगी। हमें पता है जितना हम ऊपर जाएंगे इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो ये इन दोनों ने ओवरलैप किया तो हमें एक कुछ इस तरह से दे दिया। हम देख पा रहे हैं इसकी एनर्जी कैसी है, इसकी एनर्जी लो है। ठीक है, एक इस तरह से मिला तो हमें देख पा रहे हैं यहाँ एक की एनर्जी हाई। ठीक है, ऐसे ये 3 और 3, ये टोटल कितने 6 हैं, तो 6 ओवरलैप करेंगे तो कितने बनेंगे, 6 ही नए बनेंगे, जिसमें 3 की एनर्जी हाई होगी और 3 की लो होगी। जिनकी हाई होगी उन्हें एंटी बॉन्डिंग कहेंगे और जिनकी लो होगी उन्हें इनको हम बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, तो देखो भाई कर देते हैं ओवरलैपिंग। तो यहाँ से हमें मिला कुछ इस तरह से, और ये एंटी बॉन्डिंग हमें 3 मिल गए। ऐसे ही हमें 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल जाने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो ठीक वैसा ही जैसा O2 का हमने देखा था, O2 का भी ठीक ऐसा ही बनाता है, राइट। इसको हम कहेंगे सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, ये पाई 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py। तो ये एमओ डायग्राम बन के तैयार हो गया है F2 का। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। हमें देख पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ 2 और 5, 7 यहाँ हैं और 7 यहाँ हैं, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मिलाकर टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। देखो 7 यहाँ हैं और 7 यहाँ, हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन की बात करें तो टोटल फ्लोरीन कितने होते हैं, 9 होते हैं। देखो 2 यहाँ हैं, 2 2 4 और 5 9 हो जाते हैं। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 हैं, 7 हैं, तो दोनों को मिला कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 को हमें फिलअप करना है। देखो
अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे हमें पता है। तो सबसे पहले यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से ये 40 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। तो यही कहलाता है एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ F2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2। ठीक है, NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम देख पा रहे हैं, देख लेंगे कि एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं। जहाँ स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग होगा, जहाँ स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग होगा। तो देखो दो तो बॉन्डिंग में यहाँ दिख रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इसमें हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से सभी में यहाँ 2 दिख रहे हैं। तो बॉन्डिंग में हम देखें, दो इस बॉन्डिंग में हैं, दो यहाँ हैं 4 और 2 6 और 2 8। तो बॉन्डिंग कितने होगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने मिल रहे हैं हमें, 2 ये हैं, 2 4 और 2 6। एंटी बॉन्डिंग में हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए अपॉन 2। तो क्या बचा हमारे पास 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 ही बचेंगे ना, तो अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 हो जाता है। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, 1 होता है। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अगर इसका हम मैग्नेटिक कैरेक्टर देखें तो कैसा है, हमें पता है अगर सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है, होगा। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होते हैं। तो देखो भाई ये पेयर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पेयर्ड 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 पेयर्ड, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब कैसे हैं, पेयर्ड हैं। इसीलिए F2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। डायामैग्नेटिक इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। इसीलिए इसको प्रतिचुंबकीय इंग्लिश में बोले तो डायमैग्नेटिक कहा जाता है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम, यहाँ से फर्स्ट शेल से। फर्स्ट शेल क्या होता है हमारा, के होता है, के। तो इसके लिए के एक के इसके लिए, तो हम कैसे लिख देंगे, के, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या हमें सिग्मा 2s2 दिख रहा है, सिग्मा 2s2। आगे हम बढ़े तो सिग्मा स्टार 2s2 मिला, सिग्मा स्टार 2s2। आगे बढ़े तो सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2। आगे हम बढ़ेंगे तो हमें कौन मिलेगा, पाई 2px2, ठीक है, पाई 2px2, पाई 2px2, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, तो बीच में हम बराबर का साइन लगाएंगे, इक्वल का, तो ये हो जाएगा पाई 2p/2। यहाँ हमने ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। आगे हम इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास, पाई 2px2, पाई 2px2 बराबर पाई 2p/2, ठीक है। आगे हम जा रहे हैं तो देखो पाई स्टार 2px2 मिलेगा हमें, पाई स्टार 2px2। इसकी भी एनर्जी बराबर है तो बराबर साइन लगाया हमने, पाई स्टार 2p/2। तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है F2 का। ये पूरा का पूरा एमओ डायग्राम बन गया, जिससे हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी मिल गया और बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोट कर सकते हो।